जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि में भेद की और ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। अब आगे पढ़ते हैं। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करेंगे, करते और सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता, और जो सज्जन लोग हैं इस कथा को श्री राम जी का भूषण समझ के, मतलब जो उनके गहने हैं वो समझ के इसको सुनेंगे कि श्री राम जी के गहने उनको मिल रहे हैं। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक कसम लेकर सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। मेरी रचना में कोई भी गुण नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। उसका हिंदी अनुवाद श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने किया है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का आदर नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। इसमें भगवान श्री राम जी का नाम है जो सुंदर है, जो सब तुलसीदास जी कहते हैं मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं या मेरे में जो भी कला नहीं है उन सब को अकेला बस भगवान का ये नाम ढक देता है, वो अपने आप इसको संभाल लेता है। इस मेरी रचना में बस एक ये अच्छी बात है कि मैं भगवान का नाम इसमें बार बार ले पा रहा हूँ। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित शिव जी सदा जपा करते हैं। शिव जी भी इसी नाम को सदा जपते हैं, पार्वती जी भी, शिव जी भी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम के एक यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि सज्जन भोले की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो सिर्फ अच्छाई ही देखेंगे, उनको बुराई से कोई मतलब नहीं होता। उनको पता है कि अच्छाई बुराई सब में है, मगर उनको अच्छाई खुद में ग्रहण करनी तो उसके वो अच्छा देखेंगे। बाकी जिसको बुराई ढूंढनी है वो तो बुराई ही ढूंढता रहेगा सिर्फ। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। अच्छे लोगों के साथ रह के किसने अच्छाई नहीं पाई, इसमें ऐसा कहा गया है। तो भगवान का नाम इतना अच्छा है कि उसके प्रताप से तुलसीदास जी महाराज इस कविता को आगे लिख पाएंगे, ये लिख पा रहे, उन्हें भरोसा इस बात पे। धुआं भी
अगरबत्ती के संग सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, बुरी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसमें यह भी अच्छी ही समझी जाएगी, इसलिए यह भी अच्छी समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी महादेव जी के अंगों के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली है। वैसे ही मेरी तुलसीदास जी कह रहे हैं, वैसे ही मेरी कविता है। अगर इसमें कोई भी गुण नहीं है, मैं जानता हूँ कि मुझ में कुछ भी नहीं, तो तुलसीदास जी अपने आप को नीचे से नीचे बता रहे हैं, क्योंकि भक्त लोग इस चीज को जान चुके होते हैं कि अगर आप बिल्कुल शून्य हो, अपने आप में कोई भी आपको मान मतलब अहंकार घमंड नहीं है, तो भगवान आपको जल्दी स्वीकार लेते हैं और उनकी कृपा आप पर आने लग जाती है। अगर किसी भी चीज का घमंड, आप खुद को बड़ा मानते हो, तो आप बहुत दूर रह जाओगे उनसे। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाती है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध सफेद ही बहुत गुणकारी होता है। जो श्यामा गाय काली होती है, उसका दूध फिर भी सफेद ही होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे चलेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। और आप लोग जो सुनने के लिए आ रहे हैं, आपका भी सौभाग्य, मेरा भी सौभाग्य कि हम भगवान के बारे में पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। इतनी बिजी लाइफ है कि टाइम सबके पास नहीं है, मतलब निकाल नहीं पाते, कुछ भी कह दो कि टाइम नहीं। तो मैं इसे पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप लोग भी इसको सुन रहे हो, तो आपको लोग के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। कहता है जो पढ़ता है और जो सुनता है, दोनों को बराबर ही फल मिलता है। और यकीन करेंगे तो चीजें हैं, क्योंकि मैंने आंखों से बहुत कुछ देख लिया है। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।